कभी खुद पे कभी हालात पे रोना, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना, बात निकली तो हर एक बात पे रोना, बात निकली तो हर एक बात पे हम तो समझे थे कि हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ ये किस बात पे रोना, क्या हुआ ये किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। अमीन, ये रचना शायद लुधियानवी साहब की है। एक खूबसूरत प्रोग्रेसिव राइटर रहे। शायरी की दुनिया पे में उनका एक बहुत बड़ा मुकाम है। पहले शुरू की ज़िंदगी में तो उन्होंने कुछ स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद जब शायरी में कदम रखा तो बड़ी दौलत, बड़ी शोहरत कमाई और एक अच्छा नाम लेके इस दुनिया से चले गए। आज भी उनका पार्ले हिल बैंड्रा में बहुत बड़ा मकान है, कॉर्नर का मकान है, जिसकी कीमत तकरीबन 300 to 400 करोड़ रुपीस है। और वो मकान इस वक्त जावेद अख्तर साहब की कस्टडी में है। जावेद अख्तर साहब को तो आप जानते होंगे, द हस्बैंड ऑफ शबाना आजमी एंड द सन इन लॉ ऑफ कैफी आजमी, द फादर ऑफ फरहान अख्तर। तो उनकी कस्टडी में वो मकान है। और शायद विलियन, देखिए एक चीज़ हम देखते हैं कि गाने वाले को तो हम देखते हैं रफ़ी साहब ने, लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो शायरी की गई है और जिसको रफ़ी साहब ने बड़ी खूबसूरती से जिसकी अदायगी की है, आखिर उसको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। और यही कुछ कभी आप सुनते होंगे, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उसे बाजार किया। ओ हो, इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी कि गवर्नमेंट जो है वो हिल गई, सरकार वक्त। और कभी कभी तो गवर्नमेंट को काबू करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वो लिखने से बात नहीं आते थे। तो एक गीत मैंने उनका आप पे नज़र किया। इसके शायर हैं मौसीकार है जयदेव साहब। एंड जयदेव साहब इज़ वन ऑफ माई फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर लाइक मदन मोहन, नौशाद साहब, क्योंकि उनकी जो
गानों की जो बेस्ड होती थी, एक तो वो राग बेस्ड होते थे और उसमें एक अंग नज़र आता था बंगाल का, और बहुत मेलेडी होती है जिनके जितने भी गाने आप उठा लें जयदेव साहब के, उठा लें आप, जस्ट गूगल करें और आप देखें ज़रा कि गानों में मिठास कितनी होती थी। और फिर सोने पे सुहागा रफ़ी साहब की आवाज़, तो ये सारी चीज़ें मिलके फिल्म हम दोनों का ये गीत बना, जो कि देवानंद साहब पे पिक्चराइज हुआ। द एवरग्रीन एक्टर ऑफ दोज ईयर्स इज नो मोर विद अस नाउ। करीबन साधना जी भी अब नहीं रही, जो कि लीड एक्ट्रेस थी इस फिल्म की। तो मैं उन सारे लोगों को ट्रिब्यूट दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इस गाने में और बहुत से गानों में। और आपके कमेंट्स चाहूँगा कि आपके कमेंट्स मुझे मिले, तो उसमें एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, एनकरेजिंग फैक्टर होता है वो। मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि अपनी आवाज़ को, अपनी उसकी आइडेंटिटी जो है वो मेरी बरकरार रहे। मैं रफ़ी साहब, क्योंकि रफ़ी साहब कोई भी नहीं हो सकता, मेहदी हसन कोई भी नहीं हो सकता। मेहदी हसन के अपने साहबजादे मेहदी हसन नहीं बन सके और उनकी शॉर्ट लिव लाइफ रही, आज उनको कोई पूछता नहीं। अगर आपकी कोई अपनी बात होगी तो दैट विल मैटर। तो इट इज़ बेटर कि आप आइडिया तो वहीं से लेंगे, वही पैटर्न है, लेकिन अपनी आवाज़ को भी उजागर करें। मेरे इस चैनल को अगर हो सके और ये गीत आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ ऑल अप टू यू टू डिसाइड to or not to. So that's all for this time. I beg you leave here. Goodbye. Have a nice time.